ये इंद्रियां भी साथ नहीं देंगी, हमेशा याद रखना। ये इंद्रियां एक दिन ऐसा आने वाला, आंखें देख नहीं पाएंगी, कान सुन नहीं पाएंगे, मुंह शब्द नहीं बोल पाएगा, लेकिन इन इंद्रियों की चंचलता के कारण तुम अपना जीवन बिगाड़ रहे हो। ये इंद्रियां तुम्हारे कर्मों को बिगाड़ देंगी, जीवन को बिगाड़ देंगी, मन को बिगाड़ देंगी, धर्म बिगाड़ देंगी तुम्हारा। एक दिन ये इंद्रियां स्वयं भी बूढ़ी होकर के कमजोर हो जाएंगी। ये इंद्रियां रास्ता भी नहीं देखेंगी, सत्संग के शब्द भी नहीं सुनेंगी। इसलिए इंद्रियों के जोश में आकर के भी गलतियां मत करिए। याद रखना, जवानी के पागलपन में भी उत्पात खुराफात मत करो। बेटियों से भी निवेदन है, किसी लड़कों के साथ घर छोड़कर भागो मत। जल्दी शादी करने की इच्छा है, अपने पिता को लेटर लिख दो कि पिताजी होश में आ जाइए, जल्दी विवाह कर दीजिए। दहेज लेना देना सब बंद कर दो, फटाफट फ्री में शादी करो, ताकि समय पर सबकी शादी हो जाए। जहां दहेज की परंपरा बहुत है, माता पिता पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, जिसके कारण बेटी का विवाह लेट हो जाता है। शादी में दहेज बंद, बेटी ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, दूल्हा ही सब कुछ प्रॉफिट है। ले जाओ फ्री। 90 साल तक काम करेगी तुम्हारे घर में, 1 रुपया वेतन देना नहीं है। मेरी लड़की है, युवा लड़की है, 18 साल की है, दमादम काम करेगी, रोटी बनाएगी, झाड़ू लगाएगी, कपड़ा धोएगी, घर बचाएगी, सामान सेटिंग करेगी, गलती करोगे डांट लगाएगी, पैसा धरेगी, निकालेगी, सारा काम करेगी। ले जाओ फ्री में। इतना काम करने वाली नौकरानी लगाओ तो 50,000 रुपया महीना लेगी, तो कितना हुआ? 6 लाख साल का हुआ। 90 साल काम करेगी तो कितना हुआ? 9 छाक 54। जोड़ के बताओ जल्दी, क्यों नहीं जोड़ते हो? 90 साल, 1 साल में 6 लाख, तो 90 साल में कितना हुआ? 9 छाक 54, 540, यानी 5 करोड़ 40 लाख रुपए का काम कर डालेगी वो। तुम 5 लाख दहेज के लालच पड़े हो, मैं ऐसा गणित समझा दिया, 5 करोड़ 40 लाख मिल गया, तुरंत फ्री में ले आइए, किसी गरीब की लड़की ले आइए और खूब झाड़ू बहारू लगाएगी और दमादम आराम करिए, बिस्तर भी सुधार देगी। और झूठ मूठ कहोगे पैर में दर्द है तो दर्द में तेल मालिश भी कर देगी, और कहोगे सिर दर्द है तो सिर में भी लगा देगी क्रूड ऑयल। क्या लगाते हो? मोबिल ऑयल? अरे वो होता है ना बाम। कोई पैसा मांगती है, ये दहेज मांगते हो पागल आदमी, कोई जरूरत नहीं। फ्री में शादी होना चाहिए तो समय पर शादी हो जाएगी। ये 20-20 लाख, 50-50 लाख, ये शादी नाम शादी हो, पैसे की बर्बादी। इतना पैसा खर्च कर फालतू। दिन में शादी करो, मूर्खता छोड़ो, परंपरा तोड़ो, नौटंकी बंद करो, दरभंग नाटक खत्म करो। दिन में होना चाहिए 12 बजे से 3 बजे तक, बस। लगा दो मंडप, 4 लड़के अगर जवान है, चारों की एक साथ, और पड़ोस अड़ोस की बेटियां भी 8-10 हैं, उनका भी एक साथ। लगा दो 20 सिंहासन, बैठा दो 20 बेटा बेटी, 20 दूल्हा एक साथ, 20 माला एक साथ, एक ही पंडित मंत्र पढ़ दे माइक में, ओम नाम ताम गणपत गंगवा, सीता महारानी की शादी राम नाम ने साथे हुई गई। झंझट खत्म। खाम खाओ, 4 लड़का है, 4 बार ढोल बजाते जा रहे हैं, लगे थे मुर्दा दफना हो जाते, रोज ढोल बजाओ, फालतू कर दिया। वही रिश्तेदार एक बार आ गए, भोजन कर लिया, निकल गए, छुट्टी मिल गई, रिश्तेदारों का टाइम बच गया। ये 4 बार आकर खाते, 4 गुना खर्चा होता, एक ही बार हम खिला दिया, निकल गए, बात खत्म, अपना 4 गुना खर्चा बच गया। चतुर बनो, उसी खर्चे से सत्संग कराओ, बेटे बहू को ज्ञान मिले, सत्संग मिले, संस्कार मिले, समझे सासू बहू क्या होती है, माता पिता की क्या कीमत है, भाई की क्या कीमत है, पति की क्या कीमत है। ये कौन समझाएगा? ये तो सत्संग में कोई संत ही समझाएगा। तो सत्संग करा दीजिए। रात में खाम खा झंझट, रात में चोरों का काम, वहां क्या काम? रात वाला खत्म करो कहानी। जनरेटर स्टार्ट किया, खोपड़ी पर लाइट लादे लिए जा रहे हैं, 20 औरतें इधर खोपड़ी पर लाइट धरे हैं और 20 पुरुष उधर धरे हैं, और उसमें तार का केबल का वायरल बहुत खींचे लंबा, और जनरेटर फटफट फटफट चल रहा है।
और सामान सब अंधेरे में पड़ा हुआ है, सब चोर चोराए रहे, शक्कर की बोरी चोरी हो रही अंधकार में। अरे दिन में कर दो, दिन में क्या बात है, जनरेटर का भी खर्चा बचा, लाइट का भी खर्चा बचा, बढ़िया फर्स्ट क्लास कुर्सी लगा दो। लोगों के पास टाइम कम है, बफर भोजन कर रहे हैं। और बफेलो माने भैंस होता, बफेलो से बफर बना, मतलब ये भैंस के बच्चे हैं, सब पड़वा खाए रहे, खड़े खड़े सब छीछा लेदर मचा रहे। कोई के ऊपर, कोई पीठ पर दाल डालत है, कोई रसगुल्ला चुआवत है, कोई के ऊपर। यही सब होता, गंदगी फैलाते हैं, खाने तक सहूर नहीं, बफर निकाली नहीं। बफर उफर नहीं, हम कहते जब टाइम नहीं है तो एक पैकेज बना लीजिए, पैकेट, एक रसगुल्ला रख दो, एक लड्डू रख दो, और उसी में थोड़ी दाल रख दो, उसी में सब्जी रख दो, पूड़ी रख दो, कचौड़ी रख दो, जो और रखना रख दो, पैक कर दो, उस पर से वो चिपका दो, जो चिपकाने वाला होता टेप, बंद कर दो। और शादी में सब बैठे कुर्सियों पर, माइक में अनाउंस कर दो, सबको धन्यवाद, रिश्तेदारों को शुभकामना, और जो फालतू लोग आए उनको ज्यादा आशीर्वाद, और तुमने हमको आशीर्वाद दिया, बेटे बहू को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पकड़ो पैकेट और पहनो जैकेट और निकलो यहाँ से, अपने घर खाओ जाकर। बेईमान कहीं का यहाँ छीछा लेदर मचाता है, आधा फेंकता है, आधा खाता है। मैं तो सब बदल दूं पूरी दुनिया, मैं यही करता काम। जहां जहां गड़बड़ी देखता हूं बस चेंजिंग, तुरंत पैकेट दे दिया, फट से वो गाड़ी स्टार्ट किया, बैठ लिया, घर ले गया। घर में पत्नी भी आई, हाँ आ गए, हाँ आ गए, ये पैकेट मिला। उतना बड़ा पैकेट पत्नी और बच्चे खा गए, उनको मिला क्या? वो खाली डिब्बा कूड़ेदान में डालो जाके। और यहाँ तुम्हारे यहाँ खाएंगे, आधे रसगुल्ला रास्ते में फेंकते, आधे वो नाली में फेंकते, आधा छीछा लेदर मचाते हैं, भोजन बर्बाद करते लाखों रुपये का। इनको पैकेट दे दो, बात खत्म, अपने घर खाओ जाकर, चलो हटो, बवाल खत्म करो। मैं तो बाराबंकी जिले में सत्संग था, इसरौली गांव में। भगत जी ने पूछा 10,000 लोग आए, इनको भोजन बैठकर खिलाऊं, कैसे करूं, बफर कर दूं? हम कहें बफर उफर मत करो, न बफर न लफर, इनको कर दो सफर। बोले सफर क्या होता है? हमने कहा पैकेट बंद करके दे दो, सफर में खा लेंगे जाकर, जाने दो यहाँ से। पानी भी मत दो इनको, जब खाने नहीं देंगे तो पानी देने क्या जरूरत है, जाने दो, इनसे जल्दी हमको है, इनके हाथ हम धरो, निकले ही जल्दी, भागो हटो। और ये भी याद रखो, अपनी औकात में काम करो। कितने लोग रोब दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं, वहां से दुल्हन को लेकर लाते हेलीकॉप्टर में। वो बेटे का विवाह किया, हेलीकॉप्टर से दूल्हा गया और दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बिठा कर लाया। और दुल्हन भी समझ गई वो बेटी कि मेरा ससुर पक्का मूर्ख है, क्योंकि मुझ जैसी नालायक लड़की के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है, मैं तो धेला भर काम नहीं करूंगी। और वहां से जब आई तो ऐसे चाल चलती है, लगता है लकवा अटैक हुआ उसको, उंगलियां ऐसे मोड़ती है, लगता है गठिया बाई। और फिर गाना गाती है वो बहू, हेलीकॉप्टर में जो उड़ के आई। वो गाना गाती है क्या? सासुक सुनाती है, सासुक सांस थम गई। वो गा रही है कि बड़े घरन की लड़की मैं हूं, हेलीकॉप्टर से आई, और लगी कहारिन हमरे घर मां, अब कबहू न पानी भर के पी, ऐसा आवारे जमनवा खाऊं दूध घी, ऐसा आवारे जमनवा खाऊं दूध घी। सासू कान खुजलाती है, ऐसे करती है कि हेलीकॉप्टर में आई है, 10 लाख हेलीकॉप्टर में लगा है, काम तो 10 रुपये करना नहीं चाहती, जूठी कप मांजना नहीं चाहती, ना तो चाय बनाना चाहती है। अरे आजकल की बहुएं इतनी खतरनाक हैं, वो भगवान ही बचाएगा तो बच जाओगे, नहीं तो हाँ बहुत मुश्किल है मामला। काम करना ही नहीं चाहती, बिल्कुल कोढ़ी। तुमने सोचा बहू लाए, तुम कोढ़ी ले आए, कुछ करती नहीं। सासुएं सब तंग हो गई, इसी टेंशन में ये बूढ़ी हो गई जल्दी। ये बहुओं को देख देख कर तमाशा। फिर वो गाना गाती है कि पति हमारे इंटर तक है, मैं हूं बीए पढ़ी। बीए पढ़ी है तो गोबर खाई होगा।
मेरे अंदर तो बहुत तर्क आता है। बहुत साधु हमारे यहाँ साधु बनने और कहा था हम डबल एम में है, तो डबल एम में है तो जाओ गोबर खाओ जाए डबल। काम कुछ करना नहीं चाहते, हमको रोब दिखाते हैं, कहते हैं गुरुजी तो सिंगल एम में, हम डबल एम में। हम कहा एम में चेम में ना चाहिए भाई, काम करो हिया, नहीं तो अपने घर ही जाओ, हमरे पिंड मत परो, हम इस गुरु नहीं बनैया। मैं भी तो एम में हूं ना, पोस्ट ग्रेजुएट से हूं। एम में होने का अर्थ क्या होता है? काम चोरी करना, बेईमानी करना, आलस करना, ये एम में है। इससे अच्छा तो मेमनी मेमना में करते वही ठीक है, ये एम में किस काम का। तो पति हमारे इंटर तक है, मैं हूं बीए पढ़ी, 2 क्लास ज्यादा पढ़ी, बीए पढ़ी। अरे कैसे उनको पानी दे मारे शर्मन मरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी। पति को पानी देने में शर्म लग रही है, इनको पानी कैसे दूं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है और मैं बीए हूं, कम पढ़े हैं, तो हमको पानी दे। अरे पढ़े लिखे से कोई बात नहीं है, पढ़ी हो ठीक है, पढ़ना चाहिए, लेकिन पति का रिश्ता बड़ा होता है। सासू बिल्कुल नहीं पढ़ी, जैसे मेरे गुरु 4वीं पढ़े थे और मैं पोस्ट ग्रेजुएट था इकोनॉमिक्स से, लेकिन अब गुरु थोड़े मेरे पांव दबाएगा कि हम ज्यादा पढ़े तो गुरु मेरे पांव दबाएगा। मैं उनके पांव दबाता था, हम थोड़ी देर दबाते थे तो कहते थे अब रहने दो तुम। अरे मैंने कहा दबा देता हूं, बोले और लोग हैं दबाने वाले, तुम बैठो। कितना पढ़ा लिखा शिष्य हो, लेकिन गुरु, हा हा हा, वो तो गुरु वो तत्व है जहां भगवान राम भी पैर दबाते हैं। लगे चरण चापन 2 भाई, बार बार मुनिया सुदीन्हा, रघुबर जाई सयन तब कीन्हा। सीता जी कितना महान थी सोचो, लेकिन सीता जी कौशल्यादि सासु गृह माही, से वहीं सबनि मान मद नाही। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि सासु 3 हैं, तीनों की सेवा मन माद छोड़ करके, अहंकार छोड़कर सीता जी तीनों के चरण दबाने के लिए शाम को जाती हैं, सुबह प्रणाम करने के लिए जाती हैं, दर्शन करने के लिए। धन्य है ये सीता 3-3 सासुओं को संभाल रही है, और ये बहुएं धिक्कार है इनको जो ये 4-4 बहुएं एक सासू को संभाल नहीं पा रही। कमाल है। सासुओं से भी मैं निवेदन करूंगा थोड़ा कम बोलना। सासुओं का प्रवचन बंद ही नहीं होता। सासुओं का प्रवचन सुनते सुनते बहुएं सब ओवरफ्लो हो गई पूरा। इसलिए सास ससुर से भी निवेदन है थोड़ा कम समझाइए, कम स्पीच दीजिए। अब बस शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेटे बहुओं को धन्यवाद दीजिए, वाह वाह कीजिए, माल छकते रहिए, और दिन में भी सोइए और रात में भी सोइए। बहुत काम कर लिया 70 साल तक, अब कहाँ तक भड़भूजा भूंजते रहोगे। अब आराम भी करो थोड़ा, अब नए नए लोगों को काम करने दो।